को बताएं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम की रोकथाम के लिए ख़वातीन मुहतसिब इदारा इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। 2013 से ये स्पेशल इदारा ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है और काम की जगह पर ख़वातीन को हरासा किए जाने के जो वाक़यात हैं वो रोकने के लिए इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी। दैट वाज द पेग कि ये बनाया क्यों गया था। ख़वातीन को विरासती यानी उनके जो इनहेरिटेंस राइट है बिल्कुल वो दिलाने के केसेस की समात भी अब इस इदारे के दायरा इख्तियार में शामिल कर ली गई है। जायदाद के हक़ से महरूम कोई भी खातून मुहतसिब के पास शिकायत दर्ज करा सकती है। इदारे में रोज़ाना कई हरासमेंट प्रॉपर्टी केसेस की समात की जाती है। ख़वातीन के साथ जराइम के बढ़ते वाक़यात मुल्क का अहम मसला बन चुके हैं। ज़रूरी है कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनने वाले इदारों और ख़वातीन से मुतल्लिक़ अवाम में आगाही फैलाई जाए। ओम्बुड्सपर्सन नबीला खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। नबीला साहिबा, वैसे तो ये वाक़यात हो रहे थे, अब ज़रा लड़कियाँ बहादुर हो गई हैं, रिपोर्ट करती हैं, बात करती हैं। ये जो हालिया वाक़यात हुए हैं, पर्टिकुलरली लाहौर की अगर बात ले लें, क्या आर यू ओवरलुकिंग इनटू दीज मैटर्स एज़ वेल, या आपको लगता है कि गुज़श्ता चंद सालों में या चंद महीनों में शिकायत बढ़ी हैं और ख़वातीन ज़्यादा रिपोर्ट करने लगी हैं, या वाक़यात ही ज़्यादा होने लगे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि जब इदारों का क़याम हो जाता है और आपके राइट्स के लिए, आपको राइट्स देने के लिए आपके हकूक़ जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, तो एक खुशाइंद बात होती है। और मैं समझती हूँ ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे जो मेरा इस वक्त रोल है या जो मेरे पास जो इख्तियार या जो इदारा काम कर रहा है वो पंजाब में मुहतसिब आला पंजाब के नाम से है और इसका एक ऑफिस जो है वो लाहौर में है। और अभी इसकी रीजनल लेवल के ऊपर अभी इसके ऑफिसेज नहीं बन पाए हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग फॉर। और जहाँ तक बात आपने की है कि क्या ख़वातीन के केसेस अब ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं या अभी लोगों को अवेयरनेस, मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस ज़्यादा, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है वैसे वैसे शिकायत भी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। और अभी जो इंसिडेंट आपने एक वाक़या लाहौर मीनार पाकिस्तान पे हुआ जो बहुत ही तकलीफ दे था हम सब के लिए ही, तो मैं समझती हूँ कि ऐसी चीज़ें किसी एक माइंडसेट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इसकी वजह बन सकती हैं। अच्छा नबीला साहब, हम चाहेंगे ना होना जी, हम चाहेंगे कि आप कुछ हमारे साथ स्टैट्स शेयर करें। हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जिन केसेस का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं उनका एंड रिजल्ट, आप लोगों की ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक जाती है, तो ताकि हम ज़रा समझ सकें कि इस इदारे का भी क्या काम है, और कुछ स्टेटिस्टिक्स शेयर कीजिए। जी, मेरे पास जो इस वक्त ओम्बुड्सपर्सन का जो रोल है, मेरे पास ज़्यादातर जो केसेस हैं वो वर्क प्लेस के ऊपर जो ख़वातीन वर्किंग वुमेन हैं ये उनके लिए है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट जो एट वर्क प्लेस पर होती है उसको मेरा इदारा जो है, मेरी कोर्ट जो है उसमें केसेस की समाअत होती है। उन मैटर्स में हम इंक्वायरी कर सकते हैं, और एक बात कि 21वें ग्रेड तक का कोई भी ऑफिसर अगर उसमें इन्वॉल्व है और सेक्सुअल हैरेसमेंट का अगर उसके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम है तो उसको सस्पेंशन तक के इख्तियारात हमारे इस इदारे के पास मौजूद हैं। तो प्राइवेट जो इदारे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकारी तो चलें 21वें ग्रेड तक आपने बता दिया। एनवायरनमेंट नबीला, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या वो ख़वातीन भी शिकायत अपने पास, आपके पास लेके आ सकती हैं अगर उनके इदारे शामिल हैं? जी बिल्कुल, प्राइवेट जितने भी इदारे हैं, तंजीमें हैं, बैंक्स हैं, जितने भी इदारे जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ हैं प्राइवेट, वो जितने भी इसमें इदारे, सब इदारे इसमें शामिल हैं। और हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जहाँ पर भी होगी उसकी कंप्लेंट हमारे पास आ सकती है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ जी नबीला, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मुजफ्फरगढ़ वाले केस का आप बता दें, खातून एहलकार हैं, पुलिस अगवा किया गया, उनका रेप हुआ, तो वो केस भी आपके अंडर आएगा और उसको किस तरह आगे लेके चलेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो चूँकि ऑलरेडी केस जैसे ही कंप्लेंट गई, उस कंप्लेंट के ऊपर फौरी तौर के ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस हो चुकी है। अब वो चूँकि कंप्लेंट तब आती अगर कोई बात उसकी कहीं सुनी ना जा रही होती, तो वो कंप्लेंट हमारे दायरे में आ सकती थी, हम उस पर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस भी कर सकते थे, उस बंदे की सस्पेंशन भी कर सकते थे, उसको पनिशमेंट तक उसके केस को हम आगे लेके चल सकते थे। लेकिन चूँकि जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, फौरी तौर पर उसके ऊपर कंप्लेंट जो है, फर्स्ट FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग जो है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर वो भी स्टार्ट हो चुका है, कोर्ट में मैटर जा तो चुका है। नबीला साहबा, एक और बड़ा अहम मसला है और वो है ख़वातीन को उनके विरासती हक से महरूम करना।
टाइम्स माँ बाप के चले जाने के बाद भाई नहीं देते हक, और दूसरी दफ़ा बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि माँ बाप अपने जीते जी वो सारी प्रॉपर्टी भाइयों को गिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं जी लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं है। तो वो दोनों केसेस में क्या ख़वातीन आपसे रब्ता कर सकती हैं अगर उनके माँ बाप जीते जी भाइयों को गिफ्ट कर गए, हालांकि उन्हें कोई कानून और कोई शरअ इजाज़त नहीं देती, तो उसमें क्या आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं? जी, ये इन्फोर्समेंट वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट मई 2021 में अभी जो है वो असेंबली से पास हो चुका है, पंजाब असेंबली से, और उसकी प्रैक्टिस जो है वो इस कोर्ट में शुरू हो चुकी है। और मेरे पास इस वक्त 250 एप्लीकेशंस जो हैं, 250 एप्लीकेशंस रिलेटिंग इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी मैटर्स जो हैं वुमेन के, वो मेरे पास पेंडिंग है इस वक्त मेरी कोर्ट में। और बहुत सारों के ऊपर हम उस पर एक्शन भी ले रहे हैं और डीसीज को डायरेक्शंस भी भेज रहे हैं कि उनको विदिन 15 डेज उनके पोजेशंस जो हैं वो उनको दिलवाए जाएँ। अगर उनके वरासती इंतकालात जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो अगर नहीं हुई कहीं तो उसको भी वो टेकअप करें, उसकी रिपोर्ट हमें विदिन 15 डेज करें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके। तो ये बहुत ज़्यादा मसला है पंजाब का, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान ये मामला बहुत ज़्यादा हैं। और बहुत वेल एजुकेटेड फैमिलीज से ख़वातीन मेरे पास आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज से मेरे पास लोग आ रहे हैं कि उनको पेरेंट्स की तरफ से जो इनहेरिटेंस मिलनी चाहिए, वरासत मिलनी चाहिए, उनको उसका वो हक नहीं मिल रहा। तो मैं समझती हूँ ये भी एक बहुत अच्छा एक कदम है हुकूमत का। फाइनली माइंडसेट्स, इस सारे हवाले से माइंडसेट्स बदल रहे हैं। जब कोई जजमेंट पास हो जाती है, बेशक वो प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से हो, किसी भी चीज़ के हो, तो जो बाकी कंसर्न्ड लोग होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी ये जजमेंट पास होगी, अब ये करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ। बिल्कुल। और इस आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और मैं समझती हूँ कि जब लोग मेरे पास आते हैं, शुरू में तो शायद वो इतना सीरियस नहीं ले रहे थे कि ठीक है एक हमें बुलाया गया है कंप्लेंट के ऊपर तो हम इनको मना लेंगे, बहनों के साथ मामला को सेटल डाउन कर लेंगे। और मैं उसमें थोड़ा सा टाइम भी उनको देती हूँ कि ठीक है आप थोड़ा टाइम सीख करना चाहते हैं, 10 डेज़ ले लें, 15 डेज़ ले लें, अपने मामला को अपने पास बिठा के आप फैमिली के अंदर उसको हल करें। लेकिन अल्टीमेटली अगर जब वो नहीं होते तो मैं उसके ऊपर एक्शन रिकमेंड करती हूँ और उनको उनके पोजेशंस मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझती हूँ कि ये माइंडसेट है और इस माइंडसेट की एक वजह है। वजह ये है कि जब हम कहते हैं ना कि जी हमने तो बेटियों की शादी कर दी है, उनको जहेज में जी बहुत कुछ दे दिया, अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रही, तो ये जो माइंडसेट है ये हमारा एक कल्चर कह ले। और बहनें भी ये कहती हैं कि चलें जी अब हमारा बाप नहीं रहा, हमारे पेरेंट्स नहीं रहे, तो ठीक है भाई उस घर में बैठे हैं तो हम उसमें से अपना जो हमारा शेयर है वो क्लेम ना करें ताकि हम भाइयों के घर आते जाते रहें। ये मैं बात बहुत सुनती हूँ जी, ये माइंडसेट नीड्स टू बी क्लेम करेंगे तो हमें That's right. ये mindset है और that needs to be shaken up and you are doing a wonderful job. नबीला हकीम खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और ये माइंडसेट जो है ना, it's got nothing to do with your religion. ये मजहबी माइंडसेट नहीं है, ये कल्चरल माइंडसेट है। तो इसको आप रिविजिट करें, चेंज भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। आपको पता है बड़ा मजहब ने तो बड़ा क्लियर कट इसकी ऑपोजिट चीज की हुई है, में बता दिया कि जनाब क्या होना चाहिए, लेकिन हर चीज को एक वो रंग दे दिया जाता है। बट एनीवे जी, ये वो चीज है जिसको बिल्कुल बदलना है।